प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है निर्गमन की किताब अध्याय 16 उसकी 12वीं आयत पर लिखा है, इजरायलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है और उनसे कह दे कि गोधली के समय तुम मांस खाओगे और भोर के समय रोटी से तृप्त हो जाओगे और ये तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। अजीजों, क्या आप इस बात को जानते हैं? जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालता है और हम ये पाते हैं कि मिस्र की गुलामी से निकालने के बाद प्रभु अद्भुत चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर उनके लिए दिखाते हैं। और फिर हम देखते हैं ये लोग वो लोग हैं जो लोग जब कुछ दिन के बाद अपने आप को रेगिस्तान में और मरुभूमि में पाते हैं और जैसे वे लोग वहां पहुंचते हैं वे बुड़बुड़ाने लगे परमेश्वर के विरुद्ध में भोजन को लेकर। गुलामी के समय की उनकी विस्मृति या उनकी जो सोच थी, समझ थी, पूरी तरीके से बंद हो गई। वे ये सोचने लगे हम पुराने समय में अच्छे थे, यद्यपि गुलामी थी लेकिन हमें भरपेट भोजन तो मिलता था, और इस तरीके की बातें वे सोचने लगे। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर मिस्र से जब लोगों को छुड़ा कर लेकर आए, प्रभु ने अद्भुत अद्भुत चमत्कार उनकी जिंदगी के लिए किए, लेकिन उन्हें ताकि वे परमेश्वर पे भरोसा रख सके, प्रभु नाना प्रकार की परीक्षाओं से उनको होकर लेकर भी गया। परमेश्वर उनका बुड़बुड़ाना सहता है, प्रभु उनके कुड़कुड़ाने के ऊपर ध्यान लगाता है और प्रभु उनको बार बार समझाते हैं। मैं एक दूसरे शब्दों में कहना चाहता हूं, यद्यपि प्रभु उनके लिए अद्भुत चमत्कार कर रहा था, लेकिन परमेश्वर यह भी चाहता था कि प्रतिदिन के भोजन के लिए वे परमेश्वर के ऊपर आश्रित हो। प्रभु उनके लिए अनुग्रह काम करने के लिए तैयार था, प्रभु उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य काम करने के लिए तैयार था, लेकिन इन सब के मध्य परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य यह था, मेरे लोग मेरे नाम के ऊपर भरोसा रखें। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम कितने भी अधिक आशीषित जिंदगी या धनवान जिंदगी क्यों ना जी रहे हो, लेकिन हर दिन जो प्रभु आपको भोजन देता है उसके लिए परमेश्वर के ऊपर आश्रित रहिए, उसके प्रति धन्यवादित रहिए। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर इजरायली जो लोग वहां से निकले, प्रभु उनके लिए अद्भुत काम कर रहे हैं, प्रभु उन्हें आकाश से मन्ना खिला रहे हैं, इन सब के बावजूद भी वो कुड़कुड़ा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इजरायलियों को चाहिए था अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवादित होते, जो कुछ प्रभु ने उनकी जिंदगी में किया उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते। अजीज, हम में से भी अधिकांश लोग इसी तरीके से, प्रभु जो अद्भुत काम हमारी जिंदगी में करता है, जो कुछ प्रभु हमें आशीष देता है, इन सब के बावजूद भी हम हमेशा कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं कि हम मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में एक धन्यवाद का मन रख सकते हैं। धन्यवाद के दिल को क्या हम प्रभु की उपस्थिति में निर्माण कर सकते हैं? एक कहानी जो मुझे बार बार याद आती है और मैंने शायद कई बार मॉर्निंग डिवोशन में शेयर भी करी है। एक दिन की बात है, एक बच्चा अपने स्कूल से घर आता है और वो काफी दिन से कह रहा था अपने माता पिता से, मुझे नया शूज ला के दीजिए। और माता पिता ने कहा, तेरा शूज तो अच्छा है, फटा नहीं है, इसको तू और पहन सकता। और वो बहुत गुस्से में आया और गुस्से में आने के बाद वो अपने शूज स्कूल के उतार के फेंक देता और घर से भाग जाता है। और ये कुड़कुड़ा रहा है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मुझे नया शूज लेके नहीं दे रहे। और जब वो थोड़ी दूर गया तब वहां पर एक व्यक्ति को देखता है, रोड के किनारे बैठा हुआ था और उस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं थे। और तभी लड़का उस व्यक्ति को देखकर, अपने पैरों की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तो शूज के लिए कुड़कुड़ा रहा था, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो क्योंकि तूने मुझे दोनों पैर दिए। अजीजों, क्या ये कथन हमारी जिंदगी में सच नहीं है? हम उन बातों के लिए कुड़कुड़ाते हैं कई बार जो है नहीं, लेकिन उन बातों के लिए हम धन्यवाद नहीं दे पाते जो है। और आज मेरी परमेश्वर से इल्तिजा है, आप में से मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु के प्रति धन्यवाद से, आभार से भर जाए, उस बात से भर जाए जिस बात को आपका मेरा प्रभु आपकी मेरी जिंदगी में करने के लिए विश्वास चुके हैं। दुआ करें, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं और हमें अनुग्रह दे कि जीवन के हर पल हर बात में हम तुझ पे भरोसा रखें, आश्रित हो और तेरे पीछे चलें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।